हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भगवान की मर्जी है या नहीं। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस पे जानकारी मिल जाए। से एक बार की वाकया है, सुंदरकांड की कहानी है कि जब भगवान श्री बजरंगबली, जामवंत, अंगद ये सब बैठे हुए वहाँ सीता मैया की खोज में जा रहे थे, तो समुद्र के इस पार थे। उस पार जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि मैं तो सिर्फ जा पाऊँगा, वापस नहीं आ पाऊँगा। जैसे अंगद जी बोले कि अंगद तो चले जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। जामवंत जी बोले कि हम तो चले जाते लेकिन मेरी अब अवस्था नहीं रही, हम बूढ़े हो रखे हैं। तो फिर उस बीच में भगवान बजरंगबली का, उनकी शक्ति का विस्मरण कराया गया कि आपके पास वो शक्ति, वो काबिलियत है, आप महान हैं, आप वो काम कर सकते हैं। बजरंगबली सोचे वाह, मैं ऐसा भी हूँ। फिर बजरंगबली ने एक ही जंप में छलांग लगाया। जो भी प्रोसीजर आप तो अब सुने ही है कि फिर कौन कौन मिला उनको छलांग लगाते समय। फिर जैसे लंका में प्रवेश करते हैं, वहाँ लंका के वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हैं। वो भी एक पत्ते की आड़ में, तर पल्लम और रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। वहाँ पत्ते की आड़ में जाके बैठ गए। कहीं अक्सर रावण तहाँ अब आप जब देख रहे हैं, सारी गतिविधियाँ देख रहे हैं वहाँ की कि रावण कैसे, कहाँ आया, क्या किया। रावण आके सीता मैया को यातनाएं, प्रताड़ना, जो भी वेदनाएं थी उनको दिया। इसके बाद रावण विदा हुआ और कुछ राक्षसियों को बोल के गया कि इन्हें परेशान करो, मुझसे शादी करें, मेरी हो के रहें। इस बीच हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। फिर एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी, वो आई, वो सीता मैया से कुछ प्रेम करती थी। तो त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबने बोल सुनाए से सपना, सीता से ही करे हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारुण नगंध सीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। तो बजरंगबली सोचने लगे, यार ये इसको कैसे मालूम है कि ये सब हो रहा है। मैं ऐसा तो कुछ किया नहीं, अभी तो सिर्फ मैं अंदर आया हूँ। इसने बता भी दिया कि वानर लंका जला गया और रावण के सरखंड बंद कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है। बजरंगबली सोचे वाह, मंद मंद मुस्कान ही रहे थे, वाह हमने ऐसा कर दिया। फिर इसके बाद जैसे आगे की कहानी हुई, अशोक वाटिका में जो भी तोड़ फोड़ हुई, वानरों को, वो जो राक्षसों को जो भी यातनाएं दी गई है, भगवान बजरंगबली के द्वारा उनको संहार किया गया, वो सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जब मेघनाद आगे और उनको बंदी बना के और रावण के दरबार में ले जाया गया, तो वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई, उन लोगों के बीच संवाद हुआ। संवाद के बाद जब विभीषण भी आए, वो बोले कि दूत को नहीं मारा जाता। ठीक है, वो सब हुआ। इसके बाद रावण बोलता है कि जिस पूंछ पे इतना इतरा रहा है ये, उस पूंछ पर इसकी आग लगा दो। जब इतना रावण बोला, बचन सुनत कपिमन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। तब जाके उनको समझ में आया कि ये तो सब माया है भगवान की, ऐसा तो मुझे मालूम ही नहीं था। उनको बहुत प्रसन्नता हुई और वो खुश हुए, और इतना खुश हुए कि अपनी पूंछ में आग लगते ही रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। कौतुक कह आए पूर्वासी, मारे चरण करे बवासी। भगवान बजरंगबली इस मंजिल से उस मंजिल, इस मकान से उस भवन से उस भवन में जाके हर जगह सोने की लंका को तहस नहस कर दिया, खाक खाक कर दिया। और उनको पता चल गया कि हमारी मर्जी में हमारी मर्जी नहीं है, इसमें भगवान की मर्जी है। तब वो भगवान से दंडवत होकर क्षमा याचनाएं मांगे कि हे भगवान, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब किया धया तो आपका है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक सिर्फ एक दास मात्र हूँ। इस तरह हर आदमी अपने में सोच ले
कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, कराते तो भगवान ही है। तो धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों में जागरूकता आए कि भगवान ही जो कुछ करते हैं तो करते हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। जय हिंद।